कोई शक नहीं, दहशतगर्दी का फितना भारत का फैलाया हुआ है। मशरकी हमसाया हर लिहाज से पैसा, हथियार दहशतगर्दों को फराहम कर रहा है। इस तरह और भी खारजी हाथ हैं जिनके बारे में यहाँ कहना नहीं चाहता। हुकूमत और फील्ड मार्शल की तरफ से कौम को ये फैसला सुनाना चाहता हूँ, इस फितने को कुचल कर दम लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाकयात हुए, पुलिस, फौजी जवान और शहरी शहीद हुए। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल यकसू है। पाकिस्तान जल्द तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनेगा। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इजलास में वजीर आजम ने बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया। कहा, रियासत के रिट मजबूत बनाने के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखी जाएगी। अमेरिका के ईरान पर दूसरे रोज भी हमले, 90 अहदाफ को निशाना बनाया। 8 फौजियों समेत 15 अफराद शहीद, 78 जख्मी। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चाबहार बंदरगाह पर हमले की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर हमलों का बदला ले लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान फजाई दिफाई निजाम, ड्रोन और मिसाइलों के ज़खायर साहिली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई, खलीज फारस में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में सबसे बड़े अमरीकी अड्डे पर हमला कर दिया। मशरक़ी उर्दन के इलाके अल जरखा में मवाफाक अल सल्ती एयरबेस पर अमरीकी फौजियों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुवैत में अरीफ जान और अली अल सालिम एयरबेस, बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत में सायरन बज उठे। कतर में सैटेलाइट एंटीना अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमला किया गया। They want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. ईरान ने राब्ता करके मुआहदे की ख्वाहिश जाहिर की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हमलों पर हम एक हमला करेंगे जो 20 गुना ज्यादा सख्त होगा। नायब अमरीकी सदर जेरी वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा, आबनाए हुर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका फौजी कार्रवाई करेगा। ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुआहदे की पासदारी करे या गुज़श्ता रात की तरह मुसलसल अमरीकी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान ने शराइत ना मानी तो सख्त बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने वादों पर अमल ना किया तो कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। अमेरिका को धोंस, धमकी और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, फजूल में हाथ पांव ना मारें वरना मजीद दलदल में धंस जाएंगे। आबनाए हुर्मुज अमरीकी धमकियों के जरिए नहीं, ईरानी इंतजामात के तहत खुलेगी। पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि अमरीकी हमलों का फौरी जवाब दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज में 50% ट्रैफिक बहाल हो चुकी थी, लेकिन अमरीकी मुहिम जोई ने उसे दोबारा मुतासर कर दिया। ईरान ने अमरीकी हमलों के खिलाफ सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। ईरान पर अमरीकी हमलों से इसराइल खुश। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा, पता था ईरान से अमरीका का मुआहदा नहीं होगा। इसराइली फौज अमरीका के साथ ईरान पर हमलों के लिए तैयार है। फौज हाई अलर्ट, सैनकॉम से राब्ते में है। अहकामात मिलते ही जंग में शामिल हो जाएंगे। हिजबुल्लाह का लेबनान इसराइल मुआहदा कबूल न करने का ऐलान। कहा, अमरीका लेबनान पर बालादस्ती मुसल्लत करना चाहता है। लेबनानी हुकाम ने इसराइल के मफाद का मुआहदा किया। मुआहदा काबिल कबूल नहीं, अवाम से मिलकर रोकेंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का मशहद में जुलूस जनाजा, लाखों अफराद की शिरकत। जुलूस जनाजा इमाम रजा कॉम्प्लेक्स की जानिब रवा दवा। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन की जाएगी।
मुख्तलिफ मुल्कों से लोग जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं। भारत से आई फैमिली ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया, तेहरान से मशहद आते हुए अमेरिका ने हमला किया। सर पर कफन बांध कर शहादत की तमन्ना लेकर आए हैं। अमेरिकी हमले के बाद तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। ईरानियों ने रेलवे ट्रैक पर हमले को जुलूस जनाजा पर हमला करार दिया। The Indus Water Treaty would like to seek support of our friendly countries towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligations. भारत से अंताज मुआहदे को फौरी और मुकम्मल बहाल करे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का दौरा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम संग मील है। दोनों मुल्कों में सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक हुआ। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर इस्तेबार हैं। दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ली मार्केट कराची में 6 साल के बच्चे से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। मुलजिम हमजा का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरफ्तार मुलजिम हमजा ने घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया। हमजा ने बताया, वली ने शोर मचाया तो मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा जिससे वो बेहोश हो गया। मैं घर से बाहर चला गया, वापस आया तो तब भी वो बेहोश था। मैंने वली की लाश शॉपर में डालकर अलमारी में छुपा दी। पुलिस का घेरा तंग हुआ तो लाश ऊपर से नीचे फेंक दी। वाली के अहल खाना शिद्दत गम से निढाल। मुलजिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। अहले इलाका का दावा है मुलजिम हमजा डार्क वेब पर काम करता था। पुलिस को उसके मोबाइल से तशद्दुद वाली वीडियोज भी मिली हैं। मीरपुर खास में आमिल की 2 लड़कियों से मुबैना ज़्यादती। एक लड़की जाँ बहक, दूसरी तशवीशनाक हालत में हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल। आमिल रामू कोहली गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि लड़की अपनी नाराज वालिदा को घर लाने के लिए कजन के हमरा आमिल रामू कोहली के पास गई। मुलजिम ने दोनों को नशा और शरबत पिलाया और साथी के हमरा ज्यादती की। जाँ बहक लड़की का पोस्टमार्टम जबकि दूसरी लड़की का मेडिकल करा लिया। लड़कियों की उम्रें 13 और 14 साल है। शहर का हाल बहुत बुरा हो चुका है। एक तरफ हमारा शिकवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दूसरी जानिब जितने इश्यूज वफाक से पर्टेन करते हैं स्टैंड स्टिल है, जू के तू पड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने तो टारगेट लिया हुआ है बदतरीन शहरों में नंबर 1 पे लाना है। जैसा पीपल्स पार्टी को कस्टमाइज गवर्नर चाहिए था वो उनको अचीव हो। कराची का हाल बहुत बुरा हो चुका है। वफाक के ज़ेरे एहतमाम कराची के तमाम तरक्याती मंसूबे ताहाल नामुकम्मल हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं, हमारा शिकवा सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं, नून लीग से भी है। पीपल्स पार्टी ने तो कराची को बदतरीन शहरों में पहले नंबर पर लाने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी चाहती थी सिंध में उनकी मर्जी का गवर्नर लगाया जाए। गवर्नर सिंध शहर के मामलात पर आखिर कब लब कुशाई करेंगे? पीपल्स पार्टी की 18 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत और काबिज मेयर की कारकर्दगी है कि आज कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शामिल हो गया है। 173 शहरों में कराची का 170वां नंबर है। शहर बद से बदतर और बदतरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी इस वक्त मनफी जोन में है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीब जफर कहते हैं, शहर की सूरत हाल दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। मॉनसून सर पर है मगर शहर के बरसाती नालों की सफाई का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, जमात इस्लामी बताए उसने अपने ज़ेर इंतज़ाम टाउन्स में कितने नालों की सफाई कराई। बल्दिया उज़्मा कराची अपने दायरे इख्तियार में आने वाले नालों की सफाई करवा रही है। MQM पहले इस्तीफे देने के लिए बहाने तलाश करती थी, अब ना देने की जवाज़ ढूंढ रही है। आज का कराची MQM के दौर से कहीं ज्यादा बेहतर है। कराची यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों के तसादुम में असातिज़ा समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया, एक तलबा तंजीम ने दूसरी तंजीम के तलबा पर तशद्दुद किया जिसके बाद तसादुम शुरू हुआ।
लाठी डंडों का इस्तेमाल, झगड़े के बाद इस्लामी जमीयत तलबा का मस्कन चौरंगी के करीब एहतजाज। अबुल हसन अस्फहानी रोड, गुलशन और अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर रही। और मारूफ बरतानवी गुलकारा बोनी टेलर इंतकाल कर गईं। 75 साला बोनी टेलर पुर्तगाल के एक अस्पताल में आंतों की सर्जरी के लिए जेर इलाज थीं। टेलर को एल्बम द वर्ल्ड स्टार्ट्स टुनाइट से शोहरत मिली। उनके मशहूर गाने टोटल एक्लिप्स ऑफ द हार्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़े। बोनी टेलर के 18 से ज़ायद एल्बम रिलीज हुए।